चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जिसका डर था वही हुआ। जो मैं एक साल से यहाँ बैठ के गा रहा था वही होना था। मैंने पहले ही बता दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हम ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, हम बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिर्फ, लेकिन होता वही है जो आईसीसी ने और बीसीसीआई ने पावर दिखा दी और थ्रेट कर दिया बीसीबी को। और पीसीबी जो है वो एक तरफ अब घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। कल तक की अगर बात करें तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत, हाइब्रिड मॉडल को तो मैं जानता ही नहीं हूं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी। और भाई एक तरफ मैंने पहले ही पिछले साल ही कहा था कि जैसे वो हमारी आदत है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की आदत है यू टर्न लेना, हम जानते हैं एशिया कप के अंदर भी यू टर्न लिया था, घुटने टेके थे, और इस बार भी वही हुआ। भाई मैं कब से कह रहा था, और मेरे कुछ सो कॉल्ड लोग हैं, जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, वो मुझे कहते हैं मैं नेगेटिविटी कर रहा हूं, तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए आने वाले अपने सैफ खान के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई कुछ भी हो जाए क्रिकेट के साथ झूठी बात नहीं करता। जो रियल क्रिकेट से जुड़ी बात होती है वही डिस्कस करता हूं भाई। इसी बात का मुझे खामियाजा गाली सुन के भुगतना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। चैंपियंस ट्रॉफी लगातार हाइप थी, और पाकिस्तान में तो इतनी ज्यादा हाइप थी कि मैं आपको क्या बताऊं। हर एक्स क्रिकेटर बैठ के केला पकड़ के बकेती कर रहा था कि भाई इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, कोई बात नहीं है, इंडिया को नहीं आने दो, आईसीसी से मिलके हम चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में करा लेंगे। अबे कोई हलवा है, बच्चों का मजाक है, कोई कॉमेडी शो चल रहा है? मुझे एक बात बताओ, केला पकड़ के बोलना बहुत आसान है, ये सुनना भी आसान है कि आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और बीसीसीआई को मक्खी की तरह अलग कर देगा और कहेगा पूरा चैंपियंस ट्रॉफी करा लो, इंडिया नहीं खेलता तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अबे जस्ट बुलशिट। इंडिया जो भाई आईसीसी को चलाता है, उसके बगैर कैसे आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट और टूर्नामेंट होगा, मुझे बता दो। केला पकड़ के बोलना बहुत आसान है, मैं वही बात कहता हूं, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अगर बड़ी बड़ी बातों से ही चैंपियन बना जाता या बड़ा बना जाता तो भाई बांग्लादेश जो है वो वर्ल्ड चैंपियन पहले ही बन गया होता, और हम भी हजारों बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके होते, वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां उठा चुके होते, बड़े बड़े रिकॉर्ड गाड़ चुके होते। लेकिन भाई बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रुसवाई होती है, जिल्लत होती है जो आज होने को मिल रही है। बड़ी बड़ी बातें देखो करते ही नहीं आप, पहले बड़ी बड़ी बातें करते ही नहीं। आपको पता था रियल बीसीसीआई की पावर क्या है, आपको पता था आईसीसी की नजर में इंडियन क्रिकेट की वैल्यू क्या है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आता, ये इतने बड़े बड़े चेयरमैन बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टों पे बैठ जाते हैं, यार एक मुझ जैसे टुच्चे बंदे को समझ है कि बच्चे, बल्कि मुझको तो छोड़ो यार, मामूली 10 साल के अगर बच्चे से जो क्रिकेट खेलता हो उससे पूछ लो क्रिकेट का किंग कौन है, क्रिकेट का सबसे पावर क्रिकेट बोर्ड कौन है, वो बताएगा भारत, पड़ोसी मुल्क। तो यार ये बात आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आती, जो मैनेजमेंट के लोग हैं या एक्स क्रिकेटर हैं, ये जो बड़ी बड़ी बकेती करते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ, जिसका पल्ला भारी होता है उसी की बात मानी जाएगी ना। आईसीसी अब ये तो नहीं कहेगा कि इंडिया को हटा दो, टूर्नामेंट आप कर लो, ऐसा होना ही नहीं था, मुझे पहले ही पता था। फालतू में लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे। मैं वही कहूंगा कि झूठे थंबनेल लगा लगा के, मसाला मिर्चे लगा के अपनी चांदी कर रहे थे, और कुछ पाकिस्तानी बेवकूफ आवाम है, कुछ है, ज्यादा तो खैर सेंसेबल समझदार है, नॉलेज वाली है, लेकिन कुछ है जो बेवकूफ, जिनको लोग बना देते हैं, जैसे बनाते हैं कि विराट कोहली से बड़ा बाबर आजम है, और वो लोग मान भी लेते हैं। ऐसे ही भाई शाहीन अफरीदी को जसप्रीत बुमराह से बड़ा बना देते हैं और वो बेवकूफ लोग मान लेते हैं। वैसे ही कुछ बेवकूफ लोग ये सपना सजाए हुए थे कि इंडिया को पाकिस्तान इस बार घुटने टिकवाएगा, तो ये भूल थी भाई, भूल थी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जाएगा। मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मैं कब से चिल्ला रहा हूं, मैं कब से यही बात बता रहा हूं कि झूठी वीडियो मत देखो, इंडिया कभी भी ट्रैवल पाकिस्तान नहीं करेगा, और एंड में आईसीसी के सामने और बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान को पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को ही यू टर्न लेना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और वही हुआ भाई, हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हो रहा है, क्योंकि आईसीसी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि इंडिया के बगैर टूर्नामेंट होता
तो आईसीसी को घंटा कमाने को मिलता। तो इसीलिए भाई हाइब्रिड मॉडल अब मानना पड़ेगा और एक तरीके से मान गए हैं। चीजें अब जो है सून एज पॉसिबल शेड्यूल जो है वो आईसीसी जारी करने जा रहा है और उसमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया के मैच कहां खेले जाने हैं। और हमें लगा बड़ा वाला बाबा जी का ठल्लू, हम इस बार भी हर बार की तरह हमारी आदत है यू टर्न लेने की, हम हार गए हैं। बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं लेकिन एंड यही होता है। जो एशिया कप में भी आप लोगों ने देखा था यार, एशिया कप के अंदर भी क्या हमारे साथ हुआ था वही होना था। भाई लोगों दिल छोटा मत करो, होस्ट तो पाकिस्तानी रहेगा लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे हमें जाना पड़ेगा। और अगर ना जाना पड़ता तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी उठा के कहीं और रख दी जाती। रख देने से मुराद है ये किसी न्यूट्रल कंट्री को होस्टिंग मिल जाती तो आपका 1800 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो जाता। और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो जाता 1996 के बाद पाकिस्तान इतना बड़ा होस्ट आईसीसी का इवेंट करने जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा पाकिस्तानी खुशी की बात है। अब इंडिया नहीं आ रहा यार, वो एक अलग बहस है, क्यों नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा वो एक अलग मामला है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा यार। उनकी मर्जी नहीं आ रही, अब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा वरना भाई आपको पता है चीजें खराब हो जाएंगी। और ये जो ब्रेकिंग आ रही है भाई, पाकिस्तान जो है भाई वो हार गया बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने। और यार ये कॉमन सेंस की बात मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, वही बात कर लूं जो भाई पावरफुल होता है उसी की बानी जाती है। पूरी दुनिया का दस्तूर है, पूरी दुनिया का निजाम यही चल रहा है, जिसका पल्ला भारी उसका डंडा भारी, वही वाली बात है। तो भाई सबको पता है क्रिकेट में डंडा बड़ा और डंडा भारी किसका है, वो बच्चे से भी पूछ लो तो वो बता देगा। हम जितनी भी सर मान ले, जितना भी केला पकड़ के बैठ ले, होना यही था। अब भाई काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। सून एज पॉसिबल ब्रॉडकास्टर ने शेड्यूल की तलब कर दी है क्योंकि शेड्यूल पहले ही जारी होता है। ये इंडिया वाज पाकिस्तान बीसीसीआई वाज पीसीबी फाइट में कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर को भाई क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उनको तैयारी करने दो। इवेंट की कौन सा मैच कहाँ है, कब कहाँ करना है, पूरे सेटलमेंट करना पड़ता है भाई। अब ये बस कर दो खुदारा, क्रिकेट के साथ मजाक फरेबी मत करो। दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, न्यूज फैला फैला के, झूठी न्यूज फैला फैला के अपनी फायदा करते हैं, चांदी करते हैं। मेरे जैसे बंदे को देखो, सच बोलता है, सच बोलने के बाद भी भाई तुम्हारे भाई का चैनल का हाल देख लो। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, क्यों नहीं सपोर्ट करते हो। इतना तजुर्बा आप लोगों को है और मेरी बातों से अंदाजा हो गया होगा कि मैं सच बात करता हूं। सच बात हमेशा कड़वी होती है, वो बात अलग है कि चुप जाती होगी, लेकिन हकीकत यही है। और एक तरफ शुएब अख्तर को भी बहुत से कुछ लोग हैं जो मैंने कहा है जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, वो खूब गालियां दे रहे हैं। शुएब अख्तर ने भी ये बात कह दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत ही जाना पड़ेगा वरना चीजें गलत हो जाएंगी। उनको भी भाई ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई अंदाजा लगा लो पाकिस्तान क्रिकेट का, भाई यू टर्न लेना हमारी आदत है, यू टर्न ले लिया, सब कुछ हो गया। अब सून एज पॉसिबल चैंपियन ट्रॉफी का मामला हल हो जाएगा। और मैंने कल ही वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान यू टर्न जरूर लेगा वरना होस्टिंग जाएगी, क्योंकि इंडिया तो आएगा नहीं और इंडिया को आईसीसी मना नहीं सकता, थ्रेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान को डंडा बंबू दे सकता है, थ्रेट कर सकता है, लेकिन इंडिया को नहीं कर सकता। ये रियलिटी थी, यही सच्चाई थी। देख लो एशिया कप वाली बात, मेरी प्रेडिक्शन हमेशा सच निकलती है, इसलिए घंटी का बटन दबा देना, मैंने यही कहा था। सैफ खान की वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया, ज्यादा ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।